वेलकम बैक। इस्लामाबाद मुकम्मल सील, तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर लगा दिए गए। शहर में हू का आलम है। श्रीनगर हाईवे, 0 पॉइंट, GT रोड, टी क्रॉस, एक्सप्रेस हाईवे, खन्ना पुल, गोलड़ा मोड़, 26 नंबर चुंगी पुल, एयरपोर्ट रोड, न्यू मागला रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद से फैजाबाद पिंडी आने वाला रास्ता भी बंद। फैजाबाद IJP रोड, रवात, कैरेज फैक्ट्री, मंदरा और टेक्सला रोड भी बंद कर दिया गया। मोटरवे पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में 33 मकामात पर रुकावटें खड़ी की गईं। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है, शहर में दफा 144 नाफिज है। शहरी किसी गैर कानूनी अमल का हिस्सा न बने। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। जुड़वा शहरों और पंजाब में इंटरनेट सर्विस भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। बताइए जुल्करनैन, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद के हवाले से बात करें जो कि मुतवक्के एहतिजाज है PTI का, तो उस हवाले से इस्लामाबाद के जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वो बंद किए जा चुके हैं। कुछ जो रास्ते हैं जहां पर एक गाड़ी गुजर सकती है वो इतने ही रास्ते खोले हुए हैं। शहर के अंदर इस वक्त हू का आलम है। सिक्योरिटी के इंतजाम तो इंतहाई सख्त हैं। 20,000 के करीब जो नफरी है वो इस्लामाबाद आ चुकी है। 26 नंबर चुंगी की बात करूँ तो वहाँ पर रेंजर तैनात हो गई है। तरनोल में, संगजानी में, कटी पहाड़ी पर भी रेंजर की जो नफरी है वो तैनात हो चुकी है। और मेरे पीछे रेड जोन है, मुकम्मल तौर पर ऑलरेडी जो है वो बंद किया जा चुका है। सिर्फ एम्बेसी रोड का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। हालात को देखकर फैसला किया जाएगा कि मोबाइल नेटवर्क सर्विस जो है वो भी बंद करनी है या नहीं करनी। ताहम ये फैसला हो चुका है कि इंटरनेट सर्विस जो है रात 12 बजे के बाद पंजाब के अहम शहरों समेत रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी सर्विस बंद कर दी जाएगी। जी, तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील किए गए हैं। जगह जगह कंटेनर और दूसरी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। रावी पुल के 3 मकामात पर ट्रक और कंटेनर लगाकर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। पीर मक्की से आज़ादी फ्लाईओवर जाने वाली सड़क भी बंद है। कालाशाह काकू मोटरवे इंटरचेंज, कोट अब्दुल मालिक मोटरवे इंटरचेंज, फैजपुर इंटरचेंज के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कंटेनर्स रख दिए गए हैं। सगिया, रावी पुल, इमामिया कॉलोनी, बरकत टाउन में भी शहर के दाखिली रास्तों को मुकम्मल सील कर दिया गया है। शहर बंद होने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। PTI लाहौर ने एहतजाज की हिकमत अमली भी तब्दील की है। मजीद बता रहे हैं ख्वाजा नसीर। बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल के दिन के लिए जो एहतजाज का ऐलान किया है, तमाम शाहराएँ जिनका ताल्लुक लाहौर के बाहर निकलने से है, कंटेनर्स और ट्रक लगा के बंद कर दिया गया है। मेरे बिल्कुल पीछे ट्रक लगा के मेन रावी रोड को बंद कर दिया गया है। ये पहली लेयर है जिस लेयर के ऊपर बाकायदा तौर पर कंटेनर लगा दिया गया है और ट्रक लगा दिए गए हैं। दूसरी लेयर इसके बाद आज़ादी चौक में बनाई गई है और तीसरी लेयर शाहतरा में बनाई गई है। लेकिन इससे हट के अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उन्होंने प्लान तब्दील करते हुए लाहौर में शाहतरा के मुकाम पर एहतजाज का फैसला किया और इस एहतजाज को सलमान अकरम राजा लीड करेंगे। अगर कारकुन बड़ी तादाद में जमा हो गए तो रावी रोड से ही इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। जी, दूसरी जानिब PTI के काफिले रोकने के लिए गलियात से इस्लामाबाद जाने वाली मरी रोड पर बड़ा गड्ढा खोद दिया गया। पंजाब पुलिस ने मेन मरी रोड बाड़ियां के मकाम पर हैवी मशीनरी से गड्ढा खोदा। पुलिस ने सयाहों समेत मकामी आबादी की आमदोरफ्त बंद कर दी है, जिसके बायस मरी रोड के दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजा हारून। राजा हारून, इस तरह गड्ढा खोदने से तो सयाह भी वहां पर फंस गए होंगे? जी, ये सूबा पंजाब हुकूमत ने मरी के मकाम जो बाड़ियां का इलाका है, जो अब्टाबाद का बॉर्डर लाइन है, वहां से रोड खोद कर बंद कर दिया गया ताकि PTI के काफिले पंजाब में दाखिल ना हो सके, सुबह इस्लामाबाद दाखिल ना हो सके। जिसकी वजह से जो गलियात में सियाह ठहरे हुए या जो गलियात आना चाहते हैं और मरी जाना चाहते हैं उन मुकम्मल बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से यहाँ पर राजा हारून, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। ये मनाजिर भी इस वक्त हम देख सकते हैं कि सड़क को खोद कर गड्ढा खोद दिया गया है। सड़क बाकायदा तौर पर तबाह और बर्बाद कर दी गई है, जिससे ना सिर्फ मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा, बल्कि जो सयाह हैं जो वहां पर गए हुए थे घूमने फिरने के लिए, उनकी वापसी के लिए भी जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं, क्योंकि सड़क को खोद कर यहाँ पर बाकायदा एक गड्ढा तामीर कर दिया गया है। इस्लामाबाद में खन्ना पुल के करीब कंटेनरों में आग लग गई है। कंटेनरों में काफ़ी मिकदार में सामान मौजूद है। पुलिस का कहना है आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी।
रेस्क्यू की टीमें इलाके में पहुंच रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने रास्ते बंद करने के लिए ये कंटेनर खन्ना पुल के नीचे पहुंचाए थे, लेकिन खाली नहीं करवाए गए थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस बार जो इस्लामाबाद आएगा उसको वापस जाने नहीं देना। पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में खिताब के दौरान वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कल बेलारूस का वफ्द और 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है, कानून हाथ में लेने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। अब फिर एक हेड ऑफ स्टेट बेलारूस के प्रेसिडेंट पहुंच रहे हैं, उनका डेलीगेशन 24 को आ रहा है और 25 को बेलारूस के प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं। हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है, आप सब ने इसको इंश्योर करना है। इस दफ़ा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। आपकी जानें भी हमें उतनी अजीज़ हैं जितनी किसी और की हैं। अपना हेलमेट और पूरा सामान आपने पूरा पहनना है, किसी ने भी किसी किस्म की बेहतियाती नहीं करनी। कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतालबात की मंजूरी तक डी चौक में रहने का ऐलान कर दिया। कहते हैं बानी PTI पाकिस्तान और हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं, तमाम मुतालबे पूरे होने तक डी चौक ही में रहेंगे। हकीकी आज़ादी और मुतालबों की मंजूरी के लिए हर हद तक जाएंगे। इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो जंग पाकिस्तान की जंग है। हम सब ने निकलना है 24 नवंबर को। उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। सबसे पहले इमरान खान की, हमारी लीडरशिप और हमारे कारकुनान की रिहाई। इमरान खान के हुक्म के मुताबिक तमाम मुतालबात पूरे जब तक नहीं होंगे, हमने वहां से नहीं जाना। हम हर हद तक जाएंगे, ये जंग हम जीतेंगे। इस हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी नुकसान अगर होगा तो ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से रब्ता। वजीर दाखिला ने कहा, हुकूमत अदालती हुक्म की पाबंद है, किसी जलसे, जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। वजीर दाखिला ने बताया कि बेलारूस का आला सतह का वफ्द कल पहुँच रहा है। बेलारूस के सदर 25 नवंबर को पहुँचेंगे और 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में रहेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करेंगे। PTI का 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल वापस ना लेने का फैसला। PTI की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कहा गया, बानी PTI की हिदायत पर पुरअमन एहतजाजी तहरीक का आगाज कल से होगा। हर शहर से काफिले इस्लामाबाद की तरफ अपने सफर का आगाज करेंगे। अहदाफ के हुसूल तक तहरीक जारी रहेगी। बेकसूर क़यादत, कारकुन और बानी PTI को रिहा किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम मनसूख और 8 फरवरी का हकीकी मैंडेट बहाल किया जाए। सियासी कमेटी ने मामलात के फौरी हल में हुकूमती बेहिसी पर शदीद तनकीद की है। हमारी पहली शर्त यह है कि बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। PTI रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, यास्मीन राशिद, शौकत खानम हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उम्मीद है हुकूमत से होने वाली बातचीत आगे बढ़ेगी। तहरीक कल शुरू हो रही है और अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगी। हमारी जो 3 शराइत है उसमें सबसे पहली शर्त यही है कि जी ये बेगुनाह जो कैदी हैं उनको रिहा होना चाहिए। इस वक्त यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो शौकत खानम में हैं। ये एक ब्रेक थ्रू है जिसके बाद मीटिंग्स हुई हैं, बातचीत हुई है। चांसेस हैं डेफिनेटली कि वो बातचीत आगे बढ़ेगी। मल्टीपल चीजें हम करेंगे। प्रोटेस्ट के जो तरीके हैं वो हम इख्तियार करेंगे। तहरीक 24 से शुरू हो रही है और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि हमारे अहदाफ हासिल नहीं होते। अगर मुज़ाकरात भी शुरू होते हैं तो भी ये लेकिन होल्ड चली अबोर्ड नहीं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लोअर कुरम में 2 ग्रुप आमने सामने आने के बाद हालात कशीदा हैं। गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद ने मुतअद्दिद देहात और बगन बाजार नजर आतिश कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर टल अरशद आफरीदी के मुताबिक लोअर कुरम से तहसील टल में खवातीन और बच्चों ने रात गई नकल मकानी की। इंतजामिया की जानिब से 1500 से जायद अफराद के लिए सरकारी इमारतों में कमरे खाली किए गए। मुतासरीन को इलाका मकीनों ने अपने घरों में पनाह दी। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया, बगन में मुसल्लह अफराद ने बच्चों को माओं की गोद से छीन कर आग लगा दी। गुज़श्ता रात से लोअर कुर्रम के इलाके बालशखेल, संगीना, खारकले में हालात कशीदा हैं। नादरा ऑफिस और पेट्रोल पंप को आग लगाकर तोड़ फोड़ की गई। जिला कुरम में अमन बहाली का मिशन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर वज़ीर क़ानून की सरबराही में हुकूमती वफ़द कुरम पहुँच गया। तूरी कबीले के अमायदीन से मुलाकात, तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ हासिल की। वफ़द कल सद्दा में दूसरे फ़रीक़ से मुलाकात करेगा। अली अमीन गंडापुर ने फ़रीक़ैन से अपील की सीज़ फायर करें ताकि तनाज़े की हल की तरफ पेशरफ्त हो सके। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती वफ़द ने वीडियो लिंक के ज़रिए इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। तूरी अमायदीन की तजावीज़ और मुतालबात से आगाह किया।
अली अमीन गंडापुर ने कहा, फरीक़ैन के जायज़ मुतालबात ज़रूर पूरे किए जाएंगे। अमन के लिए तमाम दस्तयाब ऑप्शंस बुरोकार लाए जाएंगे। पश्तून रिवायात के मुताबिक जिरगे के ज़रिए मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। बैरिस्टर सैफ ने हुकूमती वक्त के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की तरदीद करते हुए कहा, हेलीकॉप्टर पर फायरिंग नहीं की गई। बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर लिया, गुजरावाला, मुल्तान, डेरा गाजी खान और राजनपुर में 5 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात में टेलीग्राफ एक्ट 1885, पैका एक्ट 2016, मुसलमानों के जज्बात मजरू करने की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी ने मदीना मुनव्वरा का नाम इस्तेमाल करके सियासी फायदा लेने की कोशिश की। अफरा तफरी फैलाने के लिए वीडियो बयान जारी किया। बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत नफरत अंगेज बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात को मजरूह किया गया। वीडियो बयान में खारजा पॉलिसी और मफाद आमा के खिलाफ बात की गई। मैंने कहा था, बानी की सियासी कब्र अपने ही खो देंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, बीबी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद कोई 24 नवंबर को आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। असेंबली नशिस्त ही नहीं खोनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए भी तैयार है। हाउस अरेस्ट या मत जेल वाली बात नहीं भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला ना करना। वजीराबाद में दरियाए चनाब के पुल को दोनों अतराफ से कंटेनर और हैवी ट्रक लगाकर बंद कर दिया गया है। एम्बुलेंस और बारातें भी फंस गई हैं। सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं राशिद चौधरी से। टूल प्लाजा दूसरा दिन है जो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुसाफिरों को वो शदीद परेशानी का सामना है। हेड खानकी के मकाम के ऊपर, राज के ऊपर भी ट्रैफिक जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। गुजरात से जेलम और इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि बारातें और एम्बुलेंसेस वगैरह भी रश में फंसी हुई हैं। मेरी शादी सी आज तो मैं गया वजीराबाद गया भी तो जलील होकर गया वहाँ गड्डी नहीं जाती है, मोटरसाइकिल लगे सवारियां सवूरियां ढोना इधर उधर कदी इधर जा कदी इधर जा आन जान करन लगे। दुल्हन भी हुण मोटरसाइकिल लेके आउण लगा। क्रेन्स और ट्रक वो रेत से बड़े यहाँ पर मंगवा लिए गए हैं और किसी भी नागानी सूरत से निपटने के लिए इंतजामिया जो वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में अभी सर्दी का आगाज तो नहीं हुआ, लेकिन खाबों के शौकीन पहुंच गए बंस रोड और मछली के स्टॉल्स पर डेरे डाले। रुबीन आलवी की रिपोर्ट देखिए। मछली की दुकानों पर लोगों का रश बढ़ने लगा। कराची में अभी सर्दी का आगाज तो नहीं हुआ, लेकिन कराची की फूड स्ट्रीट बंस रोड पर मछली खाने वाले शौकीन अफराद ने स्टॉल्स का रुख कर लिया। घर पे फैमिली भी फिश बना देती है, लेकिन बाजार की फिश का एक अलग ही मजा है। फ्राइड फिश खाने के लिए हम जो है बंस रोड आ जाते हैं। मुनफरिद जायकों की वजह से दूर दूर से लोग मछली खाने आ रहे हैं। हमारा फिंगर फिश ऐसी है कि गर्मी सर्दी सब चलती है। यूँ तो 12 महीने ही मछली बिकती है, खुसूसन सर्दी आते ही इसकी खरीदो फरोख्त में इजाफा हो जाता है। कराची में यूँ तो सर्दी ने एंट्री नहीं दी है, लेकिन मुझ जैसे मछली को खाने वाले शौकीन अफराद ने दुकानों का रुख लाजमी कर लिया है। इसीलिए मैं भी फिंगर फिश खाने के लिए आ गई हूँ। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही।